हेलो दोस्तों, आज हम स्पेशली बात करेंगे इंडियन सुकोई 30 फाइटर जेट के बारे में। और ये फाइटर जेट क्यों इंडिया के अंदर तमाम फाइटर जेट में से सबसे अच्छा, लीथल और सबसे एडवांस फाइटर जेट कहा जाता है। और दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के अंदर हर एक फाइटर पायलट इस फाइटर जेट को सबसे बेस्ट फाइटर जेट क्यों कहता है, राफेल फाइटर जेट होने के बावजूद। मगर इसके बावजूद क्यों इंडियन पायलट सुकोई 30 फाइटर जेट को राफेल के तुलना में सबसे ज्यादा एडवांस और लीथल फाइटर जेट कहता है, इसके ऊपर बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर सुकोई 30 फाइटर जेट के बारे में जो ओपिनियन यहाँ पे कहा जाएगा, ये कोई मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है। ये बेसिकली एक एएनआई और इंडियन सुकोई 30 फाइटर जेट पायलट के दौरान एक बातचीत हुआ था, और उस बातचीत में जो कहा गया था उसके ऊपर ही बात करेंगे दोस्तों। और दोस्तों, वो कॉन्वर्सेशन सुनने के बाद हम 100% ही एग्री किया था इंडियन पायलट का ओपिनियन को। और दोस्तों, आशा करता हूँ इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके मन में ये भी आ जाएगा क्यों हम इस सुकोई 30 फाइटर जेट को पूरे इंडियन एयरफोर्स के अंदर सबसे एडवांस और लीथल फाइटर जेट कह रहे हैं, राफेल फाइटर जेट होने के बावजूद। दोस्तों, एएनआई और इंडियन सुकोई 30 फाइटर जेट के पायलट के दौरान एक बातचीत हुआ था, और उस बातचीत के दौरान एएनआई पूछा था इंडियन सुकोई 30 पायलट को, आप सुकोई 30 फाइटर जेट को इंडियन एयरफोर्स में किस तरह से देखते हो। और उस समय पे इंडियन पायलट का जवाब ये था, इंडियन एयरफोर्स के अंदर इस्तेमाल हो रहा है SU-30 फाइटर जेट दुनिया का सबसे एडवांस और दुनिया का सबसे लीथल SU-30 फाइटर जेट है। जब भी पूरे दुनिया के अंदर इस्तेमाल होने वाला SU-30 फाइटर जेट के अंदर इंडियन एयरफोर्स का सुकोई 30 फाइटर जेट पूरे दुनिया के अंदर सबसे एडवांस और सबसे पावरफुल और लीथल फाइटर जेट है, इंडिया का सुकोई 30 फाइटर जेट। उसके बाद एएनआई के द्वारा पूछा गया आपका ये बोलने का कारण क्या है, और उस समय पे इंडियन सुकोई 30 पायलट जो एक्सप्लेन किया था वो बहुत ही शानदार और लाजवाब एक एक्सप्लेन था। दोस्तों, यहाँ पे बातचीत के दौरान इंडियन पायलट ने ये कहा, पूरे दुनिया के अंदर सुकोई फाइटर जेट को 14 देश ऑपरेट करता है, उसमें से इंडिया रशिया से भी ज्यादा सुकोई 30 फाइटर जेट ऑपरेट करता है। और यह फाइटर जेट पूरे दुनिया के अंदर एडवांस इसलिए कहा जाता है, इंडिया का SU-30 MK फाइटर जेट एक इकलौता ऐसा फाइटर जेट है जिसके अंदर रशियन टेक्नोलॉजी, वेस्टर्न अमेरिकन, इवन इजरायली और इंडियन टेक्नोलॉजी को मिक्सअप करके इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे हर तरह का प्लेटफॉर्म यानी कि हर तरह का वेपन्स को भी इस्तेमाल किया जा सकता है बहुत ही आसानी से। आप देख सकते हो SU-30 फाइटर जेट के अंदर वेस्टर्न अमेरिकन और इजरायली, इवन इंडिया जो इक्विपमेंट खुद डेवलप करता है, जो एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स और जो हथियार खुद डेवलप कर रहे हैं, उन सभी हथियारों को कोई भी परेशानी के बिना इंडिया सुकोई 30 फाइटर जेट के अंदर इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए दोस्तों, इंडिया का SU-30 फाइटर जेट ऑपरेशनल लिथलिटी बहुत ही अनलिमिटेड है राफेल फाइटर जेट के तुलना में। दोस्तों, दूसरी तरफ अगर राफेल फाइटर जेट को अगर देखोगे तो राफेल फाइटर जेट के अंदर कोई भी इंडिया का इंडिजीनियस डेवलप हुआ इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम और कोई भी हथियार आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो, जो एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है और एक डिसएडवांटेज भी कह सकते हो आप। दोस्तों, वर्तमान समय पे इंडिया सुखोई के अंदर जो सुपर सुखोई अपग्रेड कर रहा है, इसमें 90% इंडिया का बनाया हुआ इंडिजीनियस इक्विपमेंट और हथियार को इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे कि उत्तम ESR राडार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर इक्विपमेंट, मिशन कंप्यूटर और भी कई सारा हेलमेट माउंटेन डिस्प्ले और भी कई सारा ऐसा इक्विपमेंट है जो इंडिया के द्वारा इंडिजीनियस बनाया गया है, उसको यहाँ पे सुकोई 30 फाइटर जेट के अंदर इंटीग्रेट किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, सुकोई 30 फाइटर जेट के अंदर इंडिया का इंडिजीनियस अस्त्रम मिसाइल्स, रुद्रम मिसाइल्स, ब्राह्मोस और निर्भय जैसा एडवांस मिसाइल को भी इंटीग्रेट किया जाएगा। बहुत आसानी से इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है, और इस लिहाज से सुकोई 30 फाइटर जेट राफेल के तुलना में बहुत ही एक एडवांस और बहुत ही एक लीथल प्लेटफॉर्म होता है इंडियन एयरफोर्स के अंदर। दोस्तों, यहाँ पे बातचीत के दौरान जो इंडियन पायलट ने राफेल के बारे में कहा है, वर्तमान समय पे राफेल बेशक एक एडवांस और पावरफुल प्लेटफॉर्म है, मगर राफेल को एक हद तक ही इस्तेमाल किया जा सकता है। जब तक राफेल के पास खुद का बनाया हुआ हथियार मौजूद होगा, तब तक राफेल को एक आप अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। मगर दोस्तों, यहाँ पे इस्तेमाल करने की अगर बात आ जाए सुकोई 30 MK फाइटर जेट को, यहाँ पे आप अनलिमिटेड के नंबर पर इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि इसका इंडिया का बनाया हुआ हथियार खुद यहाँ पे इंटीग्रेट हो रहा है। इस फाइटर जेट का मेंटेन और ऑपरेशनबिलिटी खुद इंडिया मेंटेन करता है, तो इस लिहाज से राफेल फाइटर जेट के तुलना में इंडिया का सुकोई 30 फाइटर जेट और भी ज्यादा लीथल फाइटर जेट साबित होता है। दोस्तों, एक आखिरी बात एग्जाम्पल के तौर पर कहना चाहता हूँ, वर्तमान समय पे टॉप 10 एडवांस और शक्तिशाली एयरफोर्स नंबर के हिसाब से अगर देखोगे तो इजिप्टियन और सऊदी एयरफोर्स मौजूद है दुनिया के अंदर, जो इसराइल से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है। मगर आप कैपेबिलिटी के हिसाब से देखोगे तो इसराइल का एयरफोर्स अकेला इन दोनों एयरफोर्स के ऊपर भारी पड़ता है। इसका कारण दोस्तों, सऊदी और इजिप्ट के पास एक अच्छा और लीगल प्लेटफॉर्म मौजूद है, मगर इसके बावजूद इसराइल के तुलना में वो हथियार अमेरिका, इजिप्ट और सऊदी को नहीं दिया है जो इसराइल के पास एडवांस हथियार मौजूद है, जो एडवांस इक्विपमेंट और
एवियोनिक्स इजरायली फाइटर जेट के अंदर मौजूद है। दोस्तों इस लिहाज से आप देखोगे तो इजिप्टियन और सऊदी एयरफोर्स के पास एक अच्छा खासा नंबर फाइटर जेट मौजूद है, जो वर्तमान समय के अनुसार बहुत ही एडवांस फाइटर जेट कहा जाता है। फिर भी इसराइल के तुलना में बहुत ही एक छोटा एयरफोर्स हो जाता है, सही तरह से हथियार और इक्विपमेंट ना मिलने के कारण। तो दोस्तों इस लिहाज से अगर आप देखोगे तो वेपन्स इस्तेमाल लिथलिटी के अंदर सुकोई 30 फाइटर जेट राफेल के तुलना में बहुत ही लिथल और एडवांस फाइटर जेट कहा जाता है। तो दोस्तों ये था इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कुछ अपडेट। इसके बारे में आप क्या राय रखते हो जरूर कमेंट करके बताना।